डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में सोशल स्टडी में इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट चालू करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हमारे टॉपिक्स होंगे डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट। इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। तो हमारा चैप्टर डेवलपमेंट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट, विकास। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो आइडिया है वो हमारे साथ है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू। हमारी एस्पिरेशंस है, हमारी डिजायर्स है, जो किस बारे में डिजायर्स है, अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू, हम क्या करना चाहते हैं। एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, हम कैसे जीना चाहते हैं। ये हमारी एस्पिरेशंस है। हमारी जो डिजायर्स है वो ये है कि हम किस प्रकार जीना चाहते हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज, इसी प्रकार के आइडियाज हम रखते हैं अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, कि हमारा जो है कंट्री वो कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार की जो डिजायर्स है, इसी प्रकार के जो विचार है वो हमारे देश के प्रति भी होने चाहिए कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। What are the essential things that we require? हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं, हमें कौन सी थिंग्स चाहिए, एसेंशियल थिंग्स जो जिनकी हमको आवश्यकता है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, कि क्या सभी का जीवन बेटर हो सकता है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, किस प्रकार जो है पीपल वो मिलजुल कर रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, विकास। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, क्या इक्वलिटी आ सकती है, क्या समानता हो सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieve these goals. तो विकास जो है इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो उपाय है उनसे जुड़ा हुआ है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, ये एक जटिल काम है। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेज, और इसके बारे में आप बड़ी कक्षाओं में और गहराई से इसको जान पाओगे। Also, you will find answers to many of these questions, not just in economics, but also in your course in history and political science. इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, एंड आपकी जो हिस्ट्री की बुक है उसमें भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है द वे वी लिव टुडे इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। इसका कारण यह है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वो पास्ट से जुड़ा हुआ है, पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है। वी कैन नॉट डिजायर फॉर चेंज विदाउट
being aware of this, हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते हैं। हमको पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। पास्ट को जाने बिना हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे, इसी प्रकार से, इट इज ओनली थ्रू a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life। हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन एस्पिरेशंस, इन पॉसिबिलिटीज को हम रियल लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, इस पिक्चर के बारे में आप देख सकते हो, विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप, इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते। एक तो ये विचार है, और इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। ये दो प्रकार के जो है थॉट्स है। नेक्स्ट आप देखिए, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। विकास क्या वादा करता है, क्या प्रॉमिस करता है? डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। यानी जो अलग अलग प्रकार के पीपल होते हैं उनके गोल्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप देख सकते हो पिक्चर को, यू वांट अ कार, तुम एक कार चाहते हो। द वे ओवर कंट्री इज शट अप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल। आप कार चाहते हो और अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा रख सकते हो कि तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। यानी कंट्री की जो पोजीशन है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास में कार हो या नहीं हो। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन to different persons listed in table 1.1। हम ये कल्पना करने का प्रयास करते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि जो टेबल 1.1 दे रखी है उस लिस्ट के अनुसार लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है। यानी लिस्ट में जो पीपल दिए गए हैं तो डिफरेंट पीपल के लिए उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनके जो गोल्स है वो अलग अलग है। यानी डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गोल्स है। यानी अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग इच्छाएं हो सकती है, गोल्स हो सकते हैं। तो ये हम टेबल 1.1 में देख सकते हैं। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, उनकी एस्पिरेशंस क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, ये हम देख सकते हैं। यू विल फाइंड, आप देखेंगे, दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड। इन टेबल 1.1 में कुछ कॉलम्स है वो फील्ड है, भरे हुए हैं। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल। इसी प्रकार आप जो टेबल के जो दूसरे कॉलम्स है उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। यू कैन आल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। इस ये जो पर्सन्स की कैटेगरीज है उसमें भी आप इसमें और जोड़ सकते हो आप, और उसकी जो एस्पिरेशंस है, उनके जो गोल्स है वो आप इधर वाले कॉलम में आप फिल कर सकते हो। तो हम देखते हैं टेबल 1.1, डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज है उनके डेवलपमेंटल गोल्स कौन कौन से हैं। यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास के लक्ष्य क्या क्या है, ये हम टेबल में देखते हैं। कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, डेवलपमेंटल गोल्स, एस्पिरेशंस। तो पर्सन्स की जो कैटेगरी है वो फर्स्ट है, जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर्स। लैंडलेस, जिसके पास में भूमि नहीं है, यानी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। जो गांव का जो मजदूर है जिसके पास में भूमि नहीं है, उसका क्या गोल्स है, उसकी क्या एस्पिरेशंस है, वो क्या चाहता है, उसके लिए विकास का क्या अर्थ है, उसके लिए कौन सा विकास चाहिए, वो क्या चाहता है। मोर डेज ऑफ वर्क, वो ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, वर्क के जो डेज है वो ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा दिन तक उसको काम के दिन मिले, एंड बेटर वेजेज, और उसकी जो वेजेज है, उसकी जो मजदूरी है
वो अच्छी हो, ये इसके लिए है। लैंडलेस रूरल लेबरर्स की जो डेवलपमेंटल गोल्स है ये उसके लिए, यानी ये जो ग्रामीण भूमिहीन जो मजदूर है वो क्या चाहता है, उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या है, उसका विकास कब हो सकता है, उसकी एस्पिरेशंस क्या है। तो ये जो लैंडलेस जो रूरल लेबरर्स है वो ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम प्राप्त हो, उसकी जो वेजेज हो वो बेटर हो, उसकी मजदूरी अच्छी हो। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, और जो इस लेबरर के जो चिल्ड्रंस है उसको अच्छा स्कूल मिले, लोकल स्कूल मिले जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन उसके बच्चों को प्राप्त हो, ये वो चाहता है। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पर कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, एंड द टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और इसके अलावा जो है वो भी गांव के नेता बन सकते हैं। इस प्रकार के उसके गोल्स होते हैं। जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स है उसके ये एस्पिरेशंस है, उसके ये गोल्स है। तो कैटेगरी ऑफ पर्सन एंड डेवलपमेंटल गोल्स में हमने देखा लैंडलेस रूरल लेबरर्स के क्या एस्पिरेशंस है। सेकंड जो है वो है प्रोस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब का जो समृद्ध किसान है उसके क्या एस्पिरेशंस है, उसके क्या गोल्स है, तो वो क्या चाहता है हम देखते हैं। एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, एक तो वो चाहता है कि उसके जो परिवार की इनकम है वो निश्चित हो, किसके द्वारा, हाई सपोर्ट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स, उनके जो क्रॉप्स है उनके जो सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट सपोर्ट एसपी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया जाता है क्रॉप्स का वो ज़्यादा हो, वो ये चाहता है। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, वो ये चाहता है कि उसको जो लेबरर प्राप्त हो वो हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो और सस्ते हो, यानी सस्ता और कुशल श्रम वो चाहता है। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और इसके अलावा जो है वो ये चाहता है कि विदेशों में जो है उसके बच्चे जो है पढ़े, अच्छी एजुकेशन उसको प्राप्त हो, ये चाहता है। इसी प्रकार दूसरे जो और भी पर्सन ऑफ कैटेगरी है उसमें भी हम इनके एस्पिरेशन हम यहाँ पर फील कर सकते हैं। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, अब ऐसे किसान जो केवल अपनी फसल के लिए रेन के ऊपर डिपेंड है वो क्या चाहते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उनके लिए अच्छी इरिगेशन की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ये हम इसमें फील कर सकते हैं। उसके एस्पिरेशन ये हो सकते हैं जो रेन के ऊपर जो फार्मर्स डिपेंड है केवल अपनी ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए, तो उनके लिए जो एस्पिरेशन है, गोल्स है, वो ये होना चाहिए कि उनको सस्ता ऋण प्राप्त हो ताकि वो कुएं वगैरह या नलकूप वगैरह वो खुदाई कर सके और इरिगेशन की व्यवस्था हो। नेक्स्ट है ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ऑनिंग फैमिली। नेक्स्ट जो है वो है भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। तो जो भूस्वामी है जिसके पास में अच्छी भूमि है उस परिवार की लेडी क्या चाहती है, तो उसके भी एस्पिरेशन हो सकते हैं, तो वो हम यहाँ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहरी बेरोजगार युवक। तो शहर में जो बेरोजगार युवक है उसके क्या गोल्स है, उसकी क्या एस्पिरेशन है, वो क्या चाहता है। तो ये अनएम्प्लॉयड है तो इसका मतलब ये है कि वो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, उसको अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो। तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का जो एस्पिरेशन होगा, गोल्स होगा, वो ये होगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो, अच्छी सैलरी प्राप्त हो, तो उसके ये गोल्स होंगे। नेक्स्ट है ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली। एक लड़का है अमीर परिवार का जो शहर का है, शहर की जो अर्बन फैमिली है उसका जो लड़का वो क्या चाहता है, तो वो भी यही चाहता है कि उसको क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। ये इस प्रकार उसके एस्पिरेशन हो सकते हैं, उसके गोल्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली। एक लड़की है शहर के अमीर परिवार की, शहर का जो अमीर परिवार है उसकी जो लड़की है उसके गोल्स क्या है, तो वो दे रखे हैं इसमें, उसके क्या गोल्स है, उसकी क्या एस्पिरेशंस है। वो ये चाहती है, क्या चाहती है
शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। वो ये चाहती है कि उसके भाई को जो फ्रीडम मिली हुई है वो भी चाहती है। जिस प्रकार उसका भाई जो है स्वतंत्र रूप से रहता है, तो वो ये चाहती है कि वो भी स्वतंत्र रूप से रहे एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। लाइफ में वो क्या करना चाहती है वो डिसाइड करने का उसको अधिकार हो। ये इसके एस्पिरेशंस है, गोल्स है। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज एब्रॉड, और इसके अलावा वह अपनी पढ़ाई विदेश में करना चाहती है कि उसकी पढ़ाई भी जो है विदेश में हो। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं, जो एस्पिरेशंस होती है, वो अलग अलग होती है। यानी अलग अलग कैटेगरी के व्यक्ति की जो एस्पिरेशंस होती है, जो आकांक्षाएं होती है, जो उनके विकास के जो लक्ष्य होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो ये हमने टेबल के द्वारा जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हैविंग फिल्ड टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट। इस टेबल को भरने के बाद में हम इसको एग्जामिन करते हैं। डू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। अब इसको भरने के बाद में हम देखते हैं कि क्या सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में जो धारणा है, जो विचार है, वो एक जैसे हैं क्या। तो हमने अभी देखा कि डेवलपमेंटल जो आइडिया है, जो नोशन है, वो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग है। यानी डिफरेंट पीपल के गोल्स डिफरेंट है। तो हम इस टेबल को भरने के बाद में हम ये देखते हैं कि जो डेवलपमेंटल जो नोशन है वो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग है। मोस्टली लाइकली नॉट, संभवतः नहीं। तो हमने जो ये देखा कि डेवलपमेंटल जो गोल्स है वो एक ही है क्या, सेम है क्या, नहीं। मोस्टली लाइकली नॉट, यानी प्रत्येक व्यक्ति के जो गोल्स है वो एक प्रकार के नहीं है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, और इनमें से हर एक अलग अलग चीजें चाहता है, अलग अलग थिंग्स चाहता है। कोई एम्प्लॉयमेंट चाहता है, कोई एजुकेशन चाहता है। तो हम देखते हैं कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के गोल्स जो है वो अलग अलग है, वो अलग अलग चीजें चाहते हैं। तो हम ये इसमें देखते हैं। अब वो चीजें कौन कौन सी है। द 6 थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है फॉर देम। उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो थिंग्स वो चाहते हैं। जैसे दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर्स, यानी वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके, इस प्रकार की वो डिजायर रखते हैं। जो क्या करे, जो फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर्स, वो ऐसी चीजें चाहते हैं, ऐसी थिंग्स चाहते हैं जो उनकी एस्पिरेशन को पूरा कर सके, उनकी डिजायर्स को पूरा कर सके। इनफैक्ट वास्तव में at times 2 persons or groups of persons may seek things which are conflicting। दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विवाद हो सकता है। तो इस प्रकार हो सकता है कि दो ग्रुप है या दो व्यक्ति है, वो इस प्रकार की वस्तुएं चाहते हैं जिनमें कन्फ्लिक्टिंग हो, विवाद हो। तो इस प्रकार का भी हो सकता है कि दो व्यक्ति एक ही चीज चाहते हैं। ए गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक लड़की है अपने भाई के समान आज़ादी और अवसर मिलने को चाहती है। वो समान अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम चाहती है। एक जो लड़की है वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसको फ्रीडम मिले, उसको अपॉर्चुनिटी मिले एज हर ब्रदर, जैसे उसके भाई को मिली हुई है। जैसे उसका भाई जो आज़ादी से रह सकता है, आज़ाद है, उसको ज़्यादा अवसर प्राप्त है, तो एक लड़की भी यही चाहती है कि उसको भी जो है फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, वो ये चाहती है। और इसके अलावा एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। वो ये भी चाहती है कि उसका भाई जो है उसके हाउस होल्ड वर्क में उसकी मदद करे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। हो सकता है कि
उसका भाई जो है वो ये पसंद न करता हो, जो लड़की चाहती है वो उसका भाई पसंद नहीं कर सकता है। ये भी हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग हो सकती है, यानी दो व्यक्तियों में विवाद हो सकता है। यानी एक व्यक्ति जो एक्सपेक्ट करता है उसको दूसरा व्यक्ति जो है मैं नॉट लाइक, उसको नापसंद कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल से बताया है कि एक लड़की जो है फ्रीडम चाहती है, अपॉर्चुनिटी चाहती है, और क्या चाहती है, उसके घरेलू जो कार्य है, घर के जो काम है, उसमें वो चाहती है कि उसका भाई जो है उसका हाथ बटाए। तो ये हो सकता है कि उसका भाई ये पसंद नहीं करे, तो ये कन्फ्लिक्टिंग हो सकती है, ये विवाद दोनों में हो सकता है। सिमिलरली इसी प्रकार से टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मैन वांट मोर देन, इसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि अधिक बिजली पाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अधिक बांध चाहते हो, ये भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो उद्योगपति है, वो ज़्यादा बिजली प्राप्त करने के लिए वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बांध हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और उनके उद्योग अच्छी प्रकार से चलेंगे। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। लेकिन इससे जमीन जो है सबमर्ज हो सकती है, जलमग्न हो सकती है, और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए, जैसे कि ट्राइबल्स। जो ट्राइबल्स है वो ऐसा नहीं चाहते हैं। उद्योगपति तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बांध बने, लेकिन जो ट्राइबल्स है वो इस प्रकार नहीं चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनेंगे तो उनकी जो ज़मीन होगी बांध के पेटे में वो सबमर्ज हो जाएगी, और सबमर्ज हो जाएगी तो उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो वो ये नहीं चाहते हैं। तो दो व्यक्तियों में कन्फ्लिक्टिंग हो सकती है, विवाद हो सकता है। तो गोल्स में भी जो है विवाद हो सकता है कि दो गुटों में, दो व्यक्तियों में जो है विवाद हो सकता है। जैसे कि हमने दो एग्जाम्पल से बताया है, एक तो ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में जो कन्फ्लिक्टिंग है, और दूसरा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो ट्राइबल्स है उनमें जो कन्फ्लिक्टिंग है। तो उसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि दो गुटों में और दो व्यक्तियों में भी विवाद हो सकता है, उनके गोल्स में विवाद हो सकता है। बट दिस में सबमर्ज sorry, they might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. वे इसका विरोध कर सकते हैं, जो ट्राइबल्स है वो बांध का विरोध कर सकते हैं, रिसेंट कर सकते हैं वो, और वो क्या चाहते हैं, और हो सकता है कि वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे जो तालाब है, जो बांध है वो पसंद करते हो। तो ये हो सकता है जो ट्राइबल्स है वो बांध नहीं चाहते हैं, वो केवल स्मॉल चेक डैम्स को और टैंक्स को पसंद करते हैं इरिगेट के लिए। तो इस प्रकार का विवाद जो है हो सकता है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, यहाँ पर दो चीजें जो है वो क्लियर है, साफ है। वन, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। एक तो ये है कि भिन्न व्यक्ति के जो विकास के लक्ष्य है वो भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, एक तो ये बात क्लियर है। दूसरी बात क्या है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। दूसरी बात यह है कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो, यह सभी हो सकता है। तो जैसा कि हमने इसमें एग्जाम्पल में पढ़ा था कि ट्राइबल्स जो चाहते हैं वो बांध नहीं चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बांध चाहते हैं क्योंकि उनके लिए जो है ज़्यादा बिजली चाहिए, और इधर अगर बांध बनाते हैं तो उनको डिस्प्लेस होना पड़ सकता है। इसलिए दो बातें क्लियर है, एक तो ये है कि डिफरेंट पर्सन्स के लिए डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि व्हाट में बी डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। एक के लिए जो विकास है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी विकास हो, इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, यहाँ तक कि वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। एक के लिए जो विकास है
वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसा कि हमने देखा था, बांध बनाना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट, लेकिन ट्राइबल्स के लिए क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि अगर बांध बनेगा तो उनकी जो ज़मीन है वो सबमर्ज हो जाएगी वाटर में, तो उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो उनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव है। तो दो बातें क्लियर है, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड व्हाट may be development for one may not be development for the others. It may even be destructive for the others. यहाँ तक कि जो दूसरे व्यक्ति है उसके लिए ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए विनाश हो सकता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये हमने डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इनकम एंड अदर गोल्स, आय और अन्य लक्ष्य। इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, अगर आप दोबारा टेबल 1.1 को देखें तो उसमें हम क्या पाएंगे, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग्स। तो उसमें हम एक कॉमन थिंग्स पाएंगे, एक उसमें एक बात समान है, वो हम पाएंगे। क्या पाएंगे, what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. उस तालिका में हमने ये देखा था कि लोग क्या चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि उनको नियमित काम मिले, लोग ये चाहते हैं कि उनको जो है रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेज हो, उनकी अच्छी मजदूरी हो, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और उनकी क्रॉप्स के लिए वो अच्छी मजदूरी चाहते हैं, अच्छी कीमत चाहते हैं। उनकी जो क्रॉप्स है उनके लिए वो, उनके जो प्रोडक्ट है उनके लिए वो अच्छी कीमत चाहते हैं, प्राइस चाहते हैं। ये हमने कॉमन बातें उस टेबल नंबर 1.1 में पढ़ा था कि सभी अच्छी चीज़ें चाहते हैं कि उनके लिए बेटर वेजेज हो, अच्छी मजदूरी हो, एम्प्लॉयमेंट हो। तो ये बातें जो है कॉमन है, तो सभी यही चाहते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि सभी इनकम चाहते हैं, बेटर वेजेज चाहते हैं, डिसेंट प्राइस चाहते हैं उनकी क्रॉप के लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। अगर दूसरी भाषा में हम बात करें तो वो इनकम ज़्यादा चाहते हैं, मोर इनकम, वो ज़्यादा मजदूरी चाहते हैं। नेक्स्ट है this side, seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. किसी भी तरह से ज़्यादा इनकम चाहने के अलावा लोग बराबरी के व्यवहार को चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि दूसरों से उनको आदर मिले। ये भी वो इच्छा रखते हैं। इनकम के अतिरिक्त दूसरी चीज़ें भी है जो लोग चाहते हैं। तो अब दूसरी चीज़ें क्या चाहते हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम के अलावा लोग अदर गोल्स यानी अदर चीज़ें, यानी उनके अदर गोल्स कौन से हैं। इनकम तो है ही है, इनका मेन जो गोल है इनकम है, लेकिन दूसरी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो व्यक्ति चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि लोग जो है पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, यानी उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हो, समानता का व्यवहार हो, फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले, एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और ये भी चाहते हैं कि दूसरे उनका रेस्पेक्ट करें। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स। ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट गोल्स है। तो इन पे आपको अंडरलाइन करना है, ये गोल्स है। गोल्स कौन कौन से हैं, एक तो है इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये जो है ये गोल्स है। द रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव से रिसेंट भी होते हैं, अप्रसन्न होते हैं वो, अगर उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो नाराज होते हैं। तो लोग चाहते हैं कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स। ये सभी क्या है, ये सभी इम्पोर्टेंट गोल्स हैं। इनफैक्ट वास्तव में इन सम केसेज
कुछ केसेज में दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. तो क्योंकि जो है कुछ मामलों में जो मोर इनकम है और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये जो इनकम है, इनकम से भी ज़्यादा दूसरे जो गोल्स है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती है। इनकम और मोर कंजप्शन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। केवल जीने के लिए जो मटेरियल गुड्स है वही एनफ नहीं है, इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें होती है जो पीपल के लिए चाहिए, जो पीपल एस्पिरेशन रखता है, वो इच्छाएं रखता है कि उनके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो उसके साथ में। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो वो नीड टू लिव, जीने के लिए उसको चाहिए। केवल इनकम ही पर्याप्त नहीं है। तो इनकम के अलावा जो है अदर गोल्स है, इनकम एंड अदर गोल्स पढ़ रहे हैं हम, हमारा टॉपिक है। तो अदर गोल्स भी होते हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है अपने money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. मनी या उससे खरीदी जा सकने वाली जो मटेरियल गुड्स है वो एक फैक्टर है। ये क्या है? इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है, मनी के ऊपर। और मनी के द्वारा जितनी भी वस्तुएं हम मटेरियल्स जो हम बाई करते हैं मनी के द्वारा, वो एक फैक्टर है जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। हमारी जो हमारा जो जीवन है वो मनी से या मनी के द्वारा खरीदी जा सकने वाली जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। लेकिन हमारा बेहतर जीवन, हमारा जो बेहतर जीवन है वो ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि हमारा जीवन जो है मनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारा जीवन मनी के अतिरिक्त या मनी के द्वारा जो वस्तुएं हम खरीदते हैं उसके अलावा जो ऊपर मेंशन्ड हमने की थी ये वाली चीज़ें, ये इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये जो चीज़ें हैं ये नॉन मटेरियल थिंग्स है। इनके ऊपर भी हमारा जीवन निर्भर करता है। मटेरियल थिंग्स के ऊपर ही नहीं, नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर भी हमारी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी जो भूमिका है उनके बारे में आप सोच सकते हो। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके जीवन में आप झांक सकते हो, उनकी आप कैसे स्टडी कर सकते हो, उनकी लाइफ के बारे में आप पता करके आप ये जान सकते हो कि जो नॉन मटेरियल थिंग्स है वो हमारी लाइफ के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मनी और जो मटेरियल गुड्स है, मटेरियल थिंग्स है, उसके अलावा भी जो नॉन मटेरियल थिंग्स है उसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है। ये आप फ्रेंड्स की लाइफ को जानकर आप ये पता कर सकते हो। यू मे डिजायर द फ्रेंडशिप, आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। सिमिलरली there are many things that are not easily measured but they mean a lot of to our lives. इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे जीवन में जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं लेकिन
हमारी जो लाइफ है उसमें इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, इनकी हम उपेक्षा कर देते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम उपेक्षा करते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए जो है इम्पोर्टेंस रखती है। However, लेकिन it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. लेकिन ये निष्कर्ष निकालना रॉन्ग होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। ये निष्कर्ष निकालना भी हमारे लिए रॉन्ग होगा कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्या वो हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एक उदाहरण देखते हैं, कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस। अगर आपको फार ऑफ प्लेस में आपको जॉब मिलती है, आपको नौकरी मिल जाती है दूसरे स्थान पर, जो दूर स्थान है वहाँ पर आपको नौकरी मिल जाती है। Before accepting it, you would try to consider many factors. अगर आपको दूर नौकरी मिलती है तो आप जो है इसको एक्सेप्टिंग करने से पहले आप मैनी फैक्टर्स के ऊपर विचार करेंगे। आप उसे स्वीकार करने से पहले आप विभिन्न जो फैक्टर्स है उसके बारे में आप विचार करेंगे। कौन कौन से हैं? अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अतिरिक्त जो है दूसरे फैक्टर्स है उनके बारे में भी आप विचार करेंगे, जैसे कि सच एज फैसिलिटीज फॉर यूर फैमिली। आपकी जो फैमिली है उसके ऊपर भी विचार करोगे आप। आपको इनकम मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन दूसरे जो फैक्टर्स है, दूसरी जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में भी आप विचार करोगे। फैसिलिटीज़ फॉर यूर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, जहाँ पर आपको काम मिला है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है वो उसके ऊपर भी आप विचार करोगे। और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और लर्न की अपॉर्चुनिटी क्या है, वहाँ पर जो आप काम करोगे वहाँ पर सीखने के अवसर है या नहीं है, क्या क्या सीखोगे आप, यानी लर्न की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, इस पर भी आप विचार करोगे। इन अनदर केस, इसी प्रकार दूसरे केस में, a job may give you less pay but many offer regular employment that enhances your sense of security. अगर दूसरी नौकरी है, दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको इनकम कम मिलती है, लेकिन दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो नियमित हो सकता है रोजगार, रेगुलर हो सकता है एम्प्लॉयमेंट दैट एनहांसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मिल सकती है वहाँ पर। तो दो अलग अलग प्रकार की कंडीशंस है। एक तो क्या है कि आपको नौकरी मिलती है तो दूर मिलती है, गांव से दूर, तो वहाँ जाने से पहले आपको जो है दूसरी जो चीज़ें हैं उन पे आप विचार करते हो। कौन सी? फैसिलिटीज़ ऑफ योर फैमिली के बारे में, वर्किंग एटमॉस्फेयर के बारे में, अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्न के बारे में। और दूसरा जो केस है वो जॉब मिल रही है जिसमें आपको अच्छी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और उसमें आपकी पक्की नौकरी है और उसमें आपको इनकम भी अच्छी है, तो वहाँ पर जो है आपको दूसरी चीज़ें आप सोचोगे। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अनदर जॉब हाउएवर may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. यदि भी आपको वेतन कम मिलता है लेकिन ये नियमित है, नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है, ऐसा हो सकता है। और अनदर जॉब, दूसरी नौकरी हो सकती है जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी हो सकता है और हाई पे हो सकती है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, आपको छुट्टी नहीं मिलती है, पर्याप्त समय जो है आपको परिवार के लिए नहीं मिलता है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी
सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना जो है कम हो जाएगी। आपकी दूसरी जो चीजें हैं वो कम हो सकती है। Similarly, for development, people look at mix of goals. तो इस तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य भी देखते हैं। तो डिफरेंट गोल्स भी हो सकते हैं, मिले जुले गोल्स हो सकते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स हो सकता है लोगों के लिए। तो गोल्स हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ गोल्स हो सकते हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसे गोल्स हो सकते हैं जिसमें मिक्स ऑफ गोल्स, मिले जुले लक्ष्य हो सकते हैं जिनको पीपल देखते हैं। इट इज ट्रू, ये सच है, that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases। ये सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी के रूप में कार्य करती है, जिनको वेतन मिलता है काम के बदले में, तो उनको घर और समाज में आदर मिलता है। उनकी जो डिग्निटी होती है वो हाउस होल्ड में बढ़ती है, सोसाइटी में बढ़ती है। यानी जो वोमेन्स एम्प्लॉयमेंट करती है, पेड वर्क करती है, यानी काम के बदले में जिनको भुगतान किया जाता है, मजदूरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, तो उनकी डिग्निटी हाउस होल्ड और सोसाइटी में बढ़ती है। However, तथापि it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. तथापि ये भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर के काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। तो इस प्रकार ये भी सच है कि जो बाहर काम करती है, उनके जो घर का जो काम है उसके हाथ में, उस घर का जो काम है उसमें सहयोग किया जाएगा उसको। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of job or run a business। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादातर जो वोमेन्स है वो विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती है, जिसमें उनको सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है, सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। उसमें महिलाएं ज़्यादा जॉब कर सकती है, ज़्यादा बिजनेस चला सकती है, बशर्ते कि वहाँ का जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो सेफ हो। तो सेफ वातावरण में महिलाएं जॉब कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। Hence, इसलिए the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों के विकास के जो लक्ष्य है वो केवल बेहतर इनकम ही नहीं है, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी होती है जिनके बारे में वो सोचते हैं। लाइफ में दूसरी थिंग्स भी होती हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। केवल इनकम के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में भी विचार किया जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि इनकम एंड अदर गोल्स, यानी इनकम के अतिरिक्त दूसरे गोल्स भी होते हैं पीपल के, जिनके बारे में वो सोचते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। राष्ट्र का विकास किस प्रकार हो सकता है, ये तो हमने पीपल के विकास के बारे में देखा। अब हम राष्ट्र के विकास के बारे में देखते हैं। इफ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल्स टेक डिफरेंट पॉल्स, ये हमने देखा है कि लोगों के लक्ष्य भिन्न होते हैं, उनके गोल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। देन द नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में क्या धारणा है वो भी भिन्न होगी। यानी पीपल के जो गोल्स है वो डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्र के प्रति जो है उनकी जो राष्ट्रीय विकास की जो धारणा है वो भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स है, तो इसका मतलब राष्ट्र के प्रति उनकी धारणा भी डिफरेंट होगी।
discuss among yourselves on what India should do for डेवलपमेंट। आप में से इस विषय पर ये आप डिस्कस कर सकते हो कि भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए हमको। इसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो कि डेवलपमेंट, भारत के डेवलपमेंट के लिए आप जो है क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। मोस्ट लाइकली you would find that different students in the class have given different answers to the above question। ये जो क्वेश्चन हमने पूछा है कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स से डिफरेंट आएंगे। क्लास में जो स्टूडेंट्स है यानी कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने पर इनके जो उत्तर आएंगे, इनके जो आंसर्स आएंगे वो अलग अलग होंगे, अलग अलग होते हैं। इनफैक्ट वास्तव में you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हो और उनमें से किसी एक के विषय में आप निश्चित नहीं हो, इसके आप बहुत सारे जो है आंसर जो है सोच सकते हो, लेकिन एक इनमें से आप जो है स्वयं निश्चित नहीं हो, ये भी हो सकता है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये समझना जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different persons could have different as well as conflicting notions of countries development। तो हम देखते हैं कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। लोगों की जो धारणाएं हैं, जो नोशंस है, उसमें कन्फ्लिक्टिंग हो सकती है, उसमें विवाद हो सकता है। तो विभिन्न लोगों की जो धारणाएं हैं देश के प्रति, उसमें असमानता हो सकती है। However, लेकिन फिर भी कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडरेड इक्वली इम्पोर्टेंट। लेकिन ये भी सही है कि सभी विचारों को बराबर का इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है। और इफ दीज आर कन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड। और यदि परस्पर विरोध है तो फिर निर्णय जो है किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होगा तो फिर डिसाइड नहीं हो पाएगा, अगर विवाद होगा तो निर्णय नहीं ले पाएंगे हम। व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पैथ फॉर ऑल। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही पैथ क्या होगी, सही रास्ता क्या होगा, सही पैथ क्या होगा। We also have to think whether there is a better way of doing things। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई अच्छा तरीका है। कोई अच्छा तरीका हो सकता है जिस पर कार्य किया जा सके। Would the idea benefit a large number of people or only a small group? क्या इस विचार से बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है या कुछ कोई लाभ हो रहा है, ये भी सोचना पड़ेगा। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। तो राष्ट्रीय विकास का मतलब यही है कि जितने भी क्वेश्चन है उनके ऊपर हमको विचार करना है। एक्टिविटी देख लेते हैं हम। एक्टिविटी 1 है। If even the idea of what constitutes development can be varied and conflicting, then certainly there can be differences about ways of developing। यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता है और परस्पर विरोध है
तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर धारणाएं भिन्न है, परस्पर विरोध है, तो विकास के जो तरीके हैं, जो वेज ऑफ डेवलपिंग है, जो विकास के जो तरीके हैं, वो भी उसमें भी डिफरेंसेस होगा। अगर धारणाएं अलग है तो जो डेवलपमेंट के जो वेज है उसमें भी भिन्नता होगी। अगर इफ यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी, ट्राई टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट एडवांस बाय डिफरेंट पीपल। आप ऐसे किसी विवाद से परिचित है तो आप भिन्न व्यक्ति के जो तर्क है उसको जानने का प्रयास कर सकते हो। आप जो आर्ग्यूमेंट्स है उनके बारे में आप विचार कर सकते हो। यू मे डू सो बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पर्सन्स और यू मे फाइंड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन। और ये आप लोगों से बातचीत करके या फिर टेलीविज़न के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप इस प्रकार की बातें जान सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कैसे करें। जो विभिन्न स्टेट्स है, जो विभिन्न राज्य हैं, उनकी हम कंपेयर कैसे करें, उनकी तुलना हम ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर हम जो है तुलना कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। डेवलपमेंट का टॉपिक डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स के बारे में हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।